गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए बच्चों, नाइन्थ क्लास का फोर्थ टॉपिक मोशन चैप्टर का वेलोसिटी आज स्टार्ट होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, स्पीड के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और स्पीड को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। आज हम डिस्कस करते हैं उसी का भाई जो कि वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, वेलोसिटी जो होती है, स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। उनकी जो एसआई यूनिट है, मेजरमेंट डिवाइस, वो सारे एक जैसे ही होते हैं। बट एक चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, इट इज़ द रेशियो ऑफ द, या मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। स्पीड में क्या बताया था? स्पीड में यहाँ पर डिस्टेंस आया था और वेलोसिटी में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है। जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, एक तरीके से कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स डायरेक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, ठीक है। तो इसको अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को s से लिखा जाता है, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट मैं बताता हूँ, या वेलोसिटी, या सॉरी यूनिट ऑफ वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको मालूम होना चाहिए, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करेंगे? मीटर से, और टाइम को सेकंड से। तो यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे लिखो मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द रेशियो टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी, यानी एस बाई टी, और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों कि इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट होती है ना, बिगेस्ट यूनिट ऑफ वेलोसिटी, देखिए मीटर का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? किलोमीटर, और टाइम का क्या होता है? आवर। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है इसकी? स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया सेंटीमीटर, टाइम हो गया सेकंड। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट, और इट इज़ जो हम नेचुरल यूज करते हैं ना न्यूमेरिकल्स वगैरह में, वहाँ पे आएगा हमारा मीटर पर सेकंड। आई होप क्लियर हो गई होगी ये बेसिक बातें। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स में, अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा कि इसकी यूनिट क्वांटिटी कैसी होती है ये, तो आपको मालूम हो गया होगा प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है, कि डिस्प्लेसमेंट एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ही यूज होगी, ठीक है। तो याद रखना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। चलिए अब हम इसके टाइप्स करते हैं। टाइप्स में पहला टाइप आएगा इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि मैंने यूनिफॉर्म स्पीड बताया था ना, उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है, कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो कह सकते हो कि बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म का ही दूसरा नाम होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो चेंज ना हो, कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो। तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी अलग अलग पॉइंट पर पहुँची है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हुए ये पहुँची है। ये मान लीजिए 30 मीटर है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए उसने 5 सेकंड का समय लिया, यहाँ पे 10 सेकंड, या देखिए टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस तरीके से ना लूँ, टाइम पीरियड की बात करूँ तो घड़ी में देखा 1 सेकंड हुआ, घड़ी में 2 सेकंड हुआ, घड़ी में 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ, मतलब घड़ी इन दोनों के बीच का गैप 1 सेकंड, इन दोनों के बीच का गैप 1 सेकंड, तीन दोनों के बीच के गैप 1 सेकंड। तो एक एक सेकंड में वो 30-30 मीटर कवर कर रही है। इनको ऐसा मत समझना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकंड का टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड, नहीं। यहाँ टाइम 1 सेकंड, यहाँ टाइम 2 सेकंड हो गया, यहाँ पे टाइम 3 सेकंड हो गया, यहाँ पे टाइम 4 सेकंड हो गया। तो सभी टाइम पीरियड का देखिए गैप कितना आ रहा है, एक एक सेकंड का गैप आ रहा है। अगर आप इस तरीके से ना समझो तो इस तरीके से समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 सेकंड का समय लिया, यहाँ भी 2 सेकंड का समय लिया, यहाँ भी 2 सेकंड का समय लिया, यहाँ भी 2 सेकंड का समय लिया, मतलब यहाँ पे 2 सेकंड, तो यहाँ पे 4 सेकंड का समय घड़ी दिखाएगी, यहाँ पे 6 सेकंड का समय घड़ी दिखाएगी, यहाँ पे 8 सेकंड का समय घड़ी दिखाएगी। तो मतलब 2-2 सेकंड का गैप आ रहा है ना। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है बॉडी ने इक्वल समय पर, इसीलिए उसको बोला गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लो या कांस्टेंट वेलोसिटी कह लो। दूसरा नंबर आता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म में बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने एग्जांपल बताया था वह उसमें स्पीड के केस में, वेरिएबल स्पीड के केस में मैंने एक एग्जांपल बताया था, उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में, यानी भाई समय तो रुकेगा नहीं, समय तो अपनी स्पीड से चलता जाएगा, बट बॉडी अगर कभी तेज हो कभी मंदी हो, कभी तेज हो कभी मंदी हो, ठीक है, यानी उसकी स्पीड कभी तो इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करे, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी स्पीड से चल रही, कैसी वेलोसिटी से चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तीसरा टाइप आता है इसमें एवरेज का। एवरेज स्पीड हमने पढ़ी है तो एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम आएगी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कह लो, प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी यानी जब बॉडी स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करती है उस समय उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या कहलाती है? इनिशियल। यू से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइनल वेलोसिटी मतलब लास्ट में जहाँ पर वो पहुँची है उस समय उसकी स्पीड जो होगी वो उसकी फाइनल स्पीड, फाइनल को मानते हैं वी और इसको कर देते हैं 2 से डिवाइड। मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ, स्टार्टिंग में बॉडी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो एवरेज अगर पूछा जाए तो क्या करोगे? 20 + 50 डिवाइडेड बाई 2, यानी 20 + 50 70/2 35 किलोमीटर पर आवर, ये उसका एवरेज निकल कर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, टाइप्स में यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे स्पीड में मैंने आपको बताया था कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, उसी तरीके से
वेलोसिटी जो होती है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ना, इसी को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी किधर जा रही है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव में जा रही है तो नेगेटिव वेलोसिटी अगर आंसर में आती है तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपका वेलोसिटी का। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इनको रिवाइज कीजिएगा। बेसिक अभी कोई न्यूमेरिकल मैंने नहीं करवाना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।